नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया है कि लोको पायलट जो ट्रेड है उसके लिए सही तरीके से और सही क्वालिफिकेशन क्या रखी जाए उसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन जो है सभी से जो है जारी किया है। और दूसरा जो है इन्होंने ये बताया है कि लोको पायलट की सही क्वालिफिकेशन का स्पष्टीकरण मांगकर और सही क्वालिफिकेशन बताई गई है कि हमें ये ट्रेड की जरूरत है और ये ट्रेड लोको पायलट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें आईटीआई, बीटेक और डिप्लोमा ये सारी चीजें मांगी गई हैं। और कौन कौन से ट्रेड इसमें नहीं है वो सारी चीजें हम देखें। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारे पास, देखिए लेवल सेकंड में सहायक लोको पायलट, अगर हम जूम करके देखें थोड़ा तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है लेवल सेकंड में सहायक लोको पायलट पद में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण। और ये लेटर जो है रेलवे मंत्रालय द्वारा कई विभागों में भेजा गया है। उसके साथ ही बोर्ड के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है, बोर्ड ने दिनांक 28 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर से आपका ध्यान दिलवाया है, जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि बोर्ड दिनांक 19/10/2015 के संदर्भाधीन पत्र के अनुदेश अभी तक लागू हैं। उसके तहत भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 में जो है 1989 के अध्याय के फर्स्ट के शीर्ष थर्ड में परिवहन पावर विभाग के अंतर्गत ये इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पत्र जो है यहाँ पर दिया गया है। याद रखना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है क्या क्या दी गई है उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और यहाँ पर हमारे पास हिंदी में भी है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए सीधी भर्ती के लिए अर्हता दी गई है। शैक्षणिक योग्यता में लिखा गया मैट्रिक पास, मैट्रिक पास यानी कि आपका 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा, विनिर्दिष्ट व्यवसायों के अंदर आईटीआई, एक तो मांगी गई आईटीआई, दूसरा मांगा गया है आपके पास अप्रेंटिस। ध्यान रखना, अगर कुछ बच्चों के अप्रेंटिस की हुई है तो वो भी भर सकते हैं एक्ट अप्रेंटिस, अथवा आईटीआई के स्थान पर यांत्रिकी, बिजली विभाग, इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा कौन कौन से ट्रेड में मांगा गया है। यहाँ पर मांगा गया है आपके डिप्लोमा मैकेनिकल से हो। दूसरा यहाँ पर मांगा गया है इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए डिप्लोमा, वो भी भर सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, ये वाली ट्रेड जो है ये एलिजिबल है, ध्यान रखना लोको पायलट के लिए। इसके अलावा कोई भी अदर ट्रेड जो है एलिजिबल नहीं है, ऑटोमोबाइल, याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर सिविल में डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, याद रखना। सिविल में बीटेक वाला भी फॉर्म नहीं भर सकता, यहाँ पर ध्यान रखना। जो डिप्लोमा के ट्रेड हैं ध्यान से सुन लेना, हायर डिग्री वाले बीटेक वाले जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, बीटेक वाले भी यही सेम ट्रेड इसमें भर सकते हैं। देखिए जो 2018 में थे ना वैसी की वैसी क्वालिफिकेशन यहाँ है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मैट्रिक पास के साथ आपसे आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक मांगी गई है। इसके साथ ही इन्होंने मांगा है, टिप्पणी लिखी है कि व्यवसाय कौन कौन से आईटी के अंदर जो आपके ट्रेड हैं वो कौन कौन से, यहाँ पर जो है आप किस किस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, ध्यान रखना। तो देखिए कौन कौन से ट्रेड है यहाँ पर आपके पास फीटर है, ठीक है। इसके साथ ही आप इलेक्ट्रिकल से भर सकते हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके अलावा मोटर वाहन मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडिंग में आईटीआई है तो वो, मैकेनिक डीजल हीट इंजन मांगा गया है, टर्नर,
मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, आरएसी ट्रेड वाले भी यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, आईटीआई के स्थान पर मान्य प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषय के व्यवसायों की विभिन्न शाखाओं के संयोजन की अनुमति है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमे के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। अगर देखिए ये डिप्लोमे वाले नहीं है तो अगर आपकी डायरेक्ट डिग्री है तो वो भी डायरेक्ट इसी ट्रेड से फॉर्म भर सकते हो। याद रखना आईटीआई के ये सारे ट्रेड हैं, लेकिन लोको पायलट के लिए ये ध्यान रखना, ये केवल लोको पायलट के लिए है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लोको पायलट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ध्यान रखना, न्यूनतम योग्यता पूछी गई है, क्वालिफिकेशन आपकी ऐसा मत समझना कि ये टेक्नीशियन के लिए भी है, ये केवल लोको पायलट के लिए है। देखिए इन सभी ट्रेडों में फीटर, मैकेनिक, डीजल टर्नर, मैकेनिस्ट, ये सारे ट्रेड जो आपको पता है एलिजिबल है लोको पायलट में, लेकिन यहाँ पे वेल्डर लोको पायलट में एलिजिबल नहीं है। देखो वेल्डर जो है वो एएलपी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन वेल्डर वाला फॉर्म कहां भर सकता है, वो भर सकता है टेक्नीशियन के अंदर। वेल्डर 1 साल की है, वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, वो लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वेल्डर वाले के पास डिप्लोमा बीटेक है तो वो फॉर्म भर सकता है। ध्यान रखना लोको पायलट के लिए ये स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि विभिन्न विभागों के अंदर जो भी आरआरबी बोर्ड है तो इसी सिद्धांत के अनुसार जो है उनसे पूछा गया कि आपको जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए लोको पायलट के लिए, सही तरीके से हमें बताएं तो उसका विवरण इस लेटर में दिया गया। इसका मतलब क्या है, आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये सारे ट्रेड दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लेना, और वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है और लोको पायलट की तैयारी में लग जाइए। दूसरा ध्यान रखना है, सीबीटी फर्स्ट आपके सबसे पहले होगा, आपको पता है टाइम इसमें 60 मिनट है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है सीबीटी फर्स्ट में। उसके बाद क्वेश्चन की हम बात करें तो मैथ के 20 प्रश्न है 20 मार्क के लिए, रीजनिंग के 25 प्रश्न है 25 मार्क के लिए, साइंस के जो है 20 प्रश्न है 20 मार्क के लिए, और जीके और जो है ये करंट अफेयर वगैरह 10 क्वेश्चन है 10 मार्क के। तो यानी कि 75 प्रश्न है आपके पास और 75 ही आपके पास क्या है, मार्क है। याद रखना पिछली बार भी कुछ बच्चे आरआरबी बोर्ड की अलग अलग मेरिट को लेकर, क्योंकि 2018 से पहले 2014 में वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी के अनुसार आप देखो 5 से 6 साल होने वाले हैं, 6 साल बाद आपके वैकेंसी आ रही है दोस्तों। तो अब 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो याद रखना, अब जो आपका पेपर का लेवल होगा उसके साथ जो जोन वाइज मेरिट होगी, ये सारी चीजें प्रभावित होगी। लेकिन पेपर के लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी जो है आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी मैथ, रीजनिंग, साइंस, साइंस तो आप 9th और 10th आरबीएससी हो चाहे आप एनसीईआरटी हो अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट लाइन टू लाइन प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार थोड़ा पेपर का लेवल हो सकता है टफ हो, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। देखो 2018 वाले जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, कुछ तो उसमें से फॉर्म वापस अप्लाई करेंगे। फिर 6 साल बाद आई है तो 6 साल में आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कितने बच्चों ने किया है ऑल इंडिया में, तो 6 साल में वो भी और जुड़ जाएंगे। याद रखना, तो इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी अच्छे से। याद रखना ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन था विभिन्न विभागों से जो आरआरबी के जोन है, कि हमें मैक्सिमम न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए लोको पायलट के लिए सही तरीके से बताएं। तो उसके लिए उन्होंने बता दिया कि ये जो ट्रेड लोको पायलट के लिए एलिजिबल है। एक बार फिर से मैं आप दोहरा दूं, फीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, टीवी रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके बाद जो है वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी। याद रखना वेल्डर इसमें लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पर। और यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस भी बहुत जल्द आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है साइंस, ड्राइंग,
और टेक्निकल के जो ट्रेड हैं उन सभी की क्लासें हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।